हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस कोचिंग सेंटर में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 10th क्लास में 10वीं क्लास का ये 12वां लेसन है और इसका हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। और बेसिक कंसेप्ट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है, देखो हमें घनाभ, और एक पढ़ना है घन, और एक पढ़ना है गोला, और एक पढ़ना है बेलन, उसके बाद में अर्धगोला। तो ये हमें 5-6 चीज़ें पढ़नी है और इनका अगर बेसिक कंसेप्ट आपने सीख लिया तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो चलिए आइए, कौन कौन सी चीज़ें हम सीखेंगे। देखिए, पहले नंबर पे हम आज सीखेंगे कि घनाभ। नंबर 1 पे क्या सीखेंगे? घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ये हमारा घनाभ है। और घनाभ किस आकार का होता है? आपके पास में देखा होगा कि माचिस होती है, माचिस एक घनाभ के आकार का होता है। ये मैं सारी चीजें अभी आपको दिखाऊंगा आकृति के द्वारा। तो आपको एक घनाभ पढ़ना है। दूसरा जो ईंट देखी होगी, ईंट जिससे मकान बनते हैं, वो ईंट भी किस आकार की होती है? घनाभ के आकार की। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। तो जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है वो हमारा घनाभ कहलाता है। ठीक। उसके बाद में हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे घन। और घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ऐसे घन देखा होगा जिसकी तीनों भुजाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर हो, समान हो। तो आप जैसे मिलाने रंग वाला वो मिलाते हैं ना, हाँ, 6 कलर होते हैं उसमें, तो वो क्यूब मिलाते हैं, वो वही उसी आकार का है। तो उसमें आप देखना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। तो जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है वो आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं वो अभी देख रहे हैं। तो देखिए, तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना हमें? तीसरे नंबर पे पढ़ना हमें बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो बेलन, बेलन के आकार जैसे आप समझ सकते हो, जैसे ये मेरा मार्कर है तो एक बेलन के आकार का है। ठीक है, ये किस आकार का है? बेलन के आकार का। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। देखिए, तो आगे देखते हैं, नंबर 4 पे क्या पढ़ेंगे हम। इसके बाद पढ़ेंगे शंकु। क्या पढ़ेंगे? शंकु पढ़ेंगे। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। जिसे आप कुल्फी खाते हो, जोकर की टोपी होती है, ठीक है, ये सब किस आकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। और कहते हैं ना कि भाई कौन ले लो, कुल्फी, है ना, जिसे हम हिंदी में कुल्फी बोल देते हैं और कौन, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन। हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। अगर आप बोलने लगे आइसक्रीम वाले से, अरे एक शंकु दे देना, तो कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है रैपट भी मार दे। हैं? अरे कौन थोड़ी है मेरे पास, मतलब कौन है, शंकु थोड़ी है ना। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? शंकु। और इंग्लिश में बोलेंगे कौन। ठीक है ना। नंबर 5 जो है हमारा, नंबर 5 पे क्या पढ़ेंगे? गोला। क्या पढ़ेंगे? गोला। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेयर। और नंबर 6 पे पढ़ेंगे हम अर्धगोला। तो गोले का ही आधा पार्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अर्धगोला, सेमी स्पेयर। ठीक है, तो ये हमारा अर्धगोला होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेमी स्पेयर। मतलब कि गोले का जब आधा कर देंगे तो सेमी बन जाएगा, मतलब कि आधा बन जाएगा। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे घनाभ को डिटेल में और घन को डिटेल में। अभी हमने देखा था कि क्या क्या चीजें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में पढ़नी है। तो अब हम घनाभ को और घन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और घनाभ का आयतन क्या होता है। इसी तरह से घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और घन का आयतन क्या होता है। तो देखेंगे हम, देखिए जरा, सबसे पहले इसकी चित्र बनाने की कोशिश करो जरा, किस तरह से बनता है। मैं एक आकृति है मेरे पास में, देखिए ये हमारे पास में एक घनाभ है। घनाभ अभी क्या बताया था हमने कि घनाभ जो होता है वो होता है हमारा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो। ठीक है, तो देखिए जरा, ये हमारा घनाभ है, दिख रहा होगा आपको, ये इसकी लंबाई है, क्या है, लंबाई। और मैं यहाँ पे से एल से प्रदर्शित कर देता हूँ, ये हमारा एल है, दिख रहा है सभी को, एल, ये लंबाई है। और इधर दिख रहे होंगे आपको ये वाला हिस्सा, ए साइड में, ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई, जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बी से। और ऊपर वाला हिस्सा ये, इसे बोलते हैं ऊंचाई, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। ठीक है, ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई और ये हमारी ऊंचाई हो गई। कमरे भी देख सकते हो आप, कमरा भी इसी आकार का होता है। एक हमारी लंबाई हो गई, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई और ऊपर की ऊंचाई हो गई, तो कमरा भी उसी आकार का होता है। तो किस तरह से हम इसे निकालते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन, डिटेल में समझेंगे, ध्यान से देखना सही बच्चों को। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम कि घनाभ का संपूर्ण बोल दो या कुल बोल दो। ठीक है, बुकों में लिखा हुआ आता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों लैंग्वेज में आता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये चीज पढ़ेंगे हम। दूसरा पढ़ेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम संपूर्ण की ही बात करते हैं। ठीक, संपूर्ण का मतलब होता है, तो देखो यहां हमारी एक लंबाई है और एक इधर ये चौड़ाई है और ऊपर ये ऊंचाई है। ठीक, तो जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अभी हम इधर वाली चौड़ाई को कट कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर ये हमारा शेप है, एक कॉपी देखने जरा, ये शेप है, ये किस आकार की नजर आ रही है आपको, आयत के आकार की। ठीक है, किस आकार की, आयत के आकार की। तो यहाँ ये क्या है, लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई। ठीक, ये लंबाई है और ये चौड़ाई। अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालने लगे तो वो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ऊंचाई तो नहीं है इसमें, अगर इसमें भी ऊंचाई ऐड कर देंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई से निकालते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास में जो घनाभ की आकृति होती है, जो आकृति तुम्हें सामने नजर आ रही है वही आकृति इसके पीछे है, इसके जस्ट पीछे। तो एक आकृति हो गई, दूसरी आकृति हो गई, दो आकृति हो गई, एक आकृति ऊपर हो गई, एक आकृति नीचे हो गई, कितनी हो गई, चार। एक आकृति साइड में हो गई, एक आकृति इसके साइड में हो गई, तो कितनी हो गई, पृष्ठ कितने, सतह, पृष्ठ मतलब सतह, सरफेस बोलते हैं जिसे। ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, ये पृष्ठ है। 1 2 3 4 5 6, ये इसके पृष्ठ हो गए। तो कितने पृष्ठ हो गए, 6। ठीक है, 6 पृष्ठ हो गए। तो जब 6 पृष्ठ होते हैं इसके, तो इसका क्षेत्रफल देखो कैसे निकालते हैं हम। अभी हमने बताया आपको, जब आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं ना। तो आपको लंबाई गुना चौड़ाई, देखो यहां आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। तो लंबाई को हमने एल से प्रदर्शित कर दिया और चौड़ाई को हमने बी से प्रदर्शित कर दिया और ऊंचाई को हम हाइट मतलब एच से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लंबाई गुना चौड़ाई, अभी बताया कि ये हमारा लंबाई गुना चौड़ाई में हो गया, तो इसके जस्ट इसके पीछे एक और होगा, तो मतलब 2 पृष्ठ हो जाएंगे यहाँ पे। तो लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, 2 बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक जो हमें दिख रहा है उसके जस्ट पीछे सेम है। ठीक है ना, तो इसलिए 2 बार लिखा। इसी तरह से
लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये जो चौड़ाई गुना ऊंचाई इसे 2 बार लिख दो, क्योंकि जो आकृति हमें नजर आएगी उसके जस्ट पीछे होगी वो। तो क्या लिख देंगे, चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो जैसे हमने इसे 2 बार लिखा ऐसे हमने इसे 2 बार लिख लिया। उसके बाद में ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई, जहां से खत्म करते हैं ना वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई गुना लंबाई, इसे भी 2 बार लिख दो, इसे भी क्या लिख देंगे, 2 बार। बात समझ में आ गई। अब आप देख रहे होंगे LB और LB 2 बार है, BH और BH 2 बार है, HL और HL 2 बार है। तो ये 2 आ जाएंगे ऐड होकर। तो क्या लिख देंगे हम, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। इतनी बात समझ में आ गई है। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस HL। तो हमारा ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक है, BH है, LB है। देखो LB लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिस तरह से हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाला सेम इसी तरह से करना पड़ेगा। अभी आपको दिखाया था कि ये हमारा घनाभ है। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है, ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। बुकों में ये शब्द लिखा हुआ आता है, कौन सा, पार्श्व। देखो ये शब्द लिखा हुआ आता है, क्या, पार्श्व, ठीक है। पार्श्व क्षेत्रफल वो क्या होता है कि जिसमें ये वाली और ये वाली, देखो सामने की और इसके जस्ट पीछे वाली भुजा काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो भुजा दी गई है उसे काउंट करेंगे। जैसे हम क्या निकालते, देखो मकान है एक, और मकान के अगर हम निकालना लगे कि पार्श्व क्षेत्रफल उसका, कहते कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल दो या पार्श्व क्षेत्रफल बोल दो। तो जो जहां हम खड़े हैं और जस्ट इसके ऊपर वाली, तो आमने सामने की इन 2 भुजाओं को काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो भुजा है उसे हम काउंट करेंगे। कैसे, एक तो ये वाला देखो लंबाई और चौड़ाई, ये कौन सा था, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई वाला पोर्शन हम इसमें कट कर देंगे, ये वाला लंबाई और चौड़ाई वाला पोर्शन कट कर दें, क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई है तो इसके जस्ट पीछे भी एक लंबाई चौड़ाई है। तो 2 वाला पोर्शन खत्म कर दिया, बाकी तो 4 बचे ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये बचा हुआ है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 तो हमारा ऐसी रहेगा, 2 तो ऐसी रहेगा। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, H, और इधर लिख देना इसे, देखो L प्लस B और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, H। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है क्या, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये क्या बन गया हमारा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को और क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये याद रहेगा ना। तो उसके बाद पढ़ेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन में देखो, घनाभ का आयतन पढ़ेंगे, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन में तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो हम यहाँ पर एक घनाभ बना रहे हैं, देखिए एक यहाँ घनाभ बना रहे हैं, और घनाभ जो बनता है वो आयत से बनता है। किससे बनता है, आयत से। तो एक आयत हमने ऐसे लिया और दूसरा बिल्कुल एक बीचों बीच से लिया आयत, उसी समान लंबाई का, और हमने इस भुजा को यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया और इस भुजा को यहाँ मिला दिया। देख सकते हो
ये एक हमारा घनाभ बन गया है और इस आकार का बन गया है। यहाँ पर देखिए ये हमारी लंबाई हो गई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ ये चौड़ाई हो गई है मतलब बी, और ये हमारा ऊंचाई हो गई है। जो सतह आपको नीचे नजर आ रही होगी सेम सतह ऊपर दिखेगी, सेम साइड में और सेम इधर। देखो एक सामने है और इसके जस्ट पीछे है। तो ये हमारी एक घनाभ की आकृति है। तो आप इसे सबसे पहले बना लेना या लास्ट में बना लेना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये घनाभ की आकृति है। ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है b और ये ऊंचाई है h। तो हम क्योंकि अलग अलग है तीनों चीजें, लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है, तो घनाभ का आयतन सीधा सीधा सा आ जाएगा हमारा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये हमारा घनाभ का आयतन है। देखिए घन की आकृति बनाएंगे और घन का इसी तरह से घन का संपूर्ण पृष्ठ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन जैसे हमने घनाभ का निकाला है सेम इसी तरह से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आकृति बना लीजिए कि एक घन जो बनता है वो बनता है हमारा वर्ग से। किससे बनता है? वर्ग से। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई हमारी समान होगी, चारों भुजाएं इसमें समान होगी। किससे बनता है? ये वर्ग से। तो वर्ग से बनेगा घन और आयत से बनेगा घनाभ। तो इसी तरह से सेम आकृति हम इधर बनाएंगे। तो देखिए हमारा ये घन बन गया है। और घन में क्या होगा अगर घन की भुजा को हम a मान ले, अर्थात हम लंबाई को और चौड़ाई को और ऊंचाई को a मान ले, तो यहाँ a के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बुकों में a दिया जाता है, आप l भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, h भी लिख सकते हो। तो यहाँ लंबाई भी a होगी, चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। ठीक है ना? तो हमारी ये लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है। तो जिस आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है तो वो आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है, अर्थात क्यूब कहलाती है। तो देखिए पहला फॉर्मूला हम इसका पढ़ेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ। जिस तरह से घनाभ में 6 पृष्ठ थे सेम इसी में भी कितने पृष्ठ होते हैं? 6। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो सपोज करो कि ये हमारा क्या है? घन है और इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो एक सतह इधर होगी, एक पृष्ठ इधर होगा, एक पृष्ठ इधर होगा, मतलब इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं घनाभ की तरह। तो जब हम a की a में मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात लंबाई और चौड़ाई करेंगे, तो a की a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर को आप कितनी बार लिख दोगे? 6 बार। क्यों लिख दोगे? क्योंकि पृष्ठ कितने हैं उसके? 6 है। कितने पृष्ठ है? 6। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसे हम कितनी बार लिख देंगे? 6 बार। क्योंकि 6 के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले हम, और 6 के 6 पृष्ठ में जब लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो बार बार a स्क्वायर आएगा, और उन 6 को हम जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारा? 6a स्क्वायर। अर्थात घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 6a स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को और क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए जरा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल की हमने बात करी थी कि जहां हम खड़े हैं एक तो वो भुजा
और एक उसके जस्ट ऊपर वाली वो काउंट नहीं करेंगे, बाकी 4 करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 भुजाओं का, तो ये हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर अर्थात 4a²। कितना हो जाएगा 4, क्योंकि देखो यहाँ तो हम संपूर्ण में तो 6 हो गया है, 6 भुजा है, और 2 उसमें से काट देंगे तो कितनी भुजा बचेगी 4 बचेगी, और 4a² हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4a²। ये क्या निकल गया हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये शब्द आता है ज्यादा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना आपको ये कितना हो जाएगा 4a²। इसी तरह से घन का हम क्या पढ़ेंगे, घन का पढ़ेंगे आयतन। तो आयतन में हम क्या करेंगे, देखो लंबाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, ठीक है, और चौड़ाई भी समान है इसकी। तो यहाँ लिख देंगे देखो a गुना a अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। a की 3 बार गुना हो जाएगी तो कितना हो जाएगा a की पावर 3। तो हमें क्या याद रखना है कि घन का जो आयतन होता है भुजा की घात 3, या भुजा को हमने क्या माना है a माना है, तो a की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो है देखो हमने आपको फॉर्मूले रटाए नहीं है, सिखाए हैं। अगर आप फॉर्मूले सीखोगे, क्योंकि मैथ जो होता है, मैथ हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप रट्टा मारोगे तो रट्टे से काम नहीं चलेगा। आप उसके कंसेप्ट सीखोगे, बेसिक सीखोगे, तो वहाँ ये पता चलेगा कि हाँ मैथ इजी है। अगर रट्टा मारोगे तो 1-2 दिन तक याद रहेगा, बाकी फिर भूल जाओगे। तो रट्टा जो है अस्थाई रूप से चलता है, और जो हमारा कंसेप्ट है सीखा गया वो स्थायी रूप से चलता है, काफी टाइम तक चलता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे क्या बेलन के बारे में। तो हमने अभी घन पढ़ लिया है, उससे पहले घनाभ पढ़ लिया है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेलन पढ़ेंगे अर्थात सिलेंडर पढ़ेंगे। तो देखिए घनाभ के बाद और घन के बाद हम पढ़ेंगे बेलन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो कौन कौन जो है बेलन से पिटा है भैया, बेलन से कौन कौन पिटा मम्मी से, बेलन से, हाँ या पिटते हो, हाँ वही बेलन, हाँ लगता है। तो बेलन से देखो उसी तरह का बेलन है। तो बेलन में क्या क्या चीजें हैं देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले हम बेलन का चित्र बनाएंगे। तो बेलन में ये ध्यान देना है, ये हमारा बन गया है बेलन। और बेलन में हमारी देखो क्या क्या चीजें होती है। ये तो हमारी ऊंचाई है बेलन की, जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर ये त्रिज्या है आर, ऊपर भी सेम होगी, ऊपर भी आर होगा। तो बेलन की आकृति कैसी होती है देखिए आप, ये एक डेनेवर का परफ्यूम है मेरे पास में, और ये एक बेलन के आकार का है। आप देख रहे होंगे ये बेलन की ऊंचाई है, जिस तरह से ये है उसी तरह से ऊंचाई है। और 2 आकृति आपको नजर आ रही होगी, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये आकृति आपको वृत्त नजर आ रहा होगा। क्या है ये वृत्त, क्या नजर आ रहा है वृत्त। इधर भी वृत्त नजर आ रहा है, इधर भी वृत्त नजर आ रहा है। ठीक है, तो बेलन में आपको क्या निकालना पड़ेगा नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे देखिए जरा, सबसे पहले जिसे हम क्या निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र का मतलब है ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये वक्र मतलब, ठीक है, कर्व शेप में जो कर्व बोलते हैं इसे। तो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, एक तो ये आ जाएगा और दूसरा ये इसकी परिधि हो जाएगा। देखो किस नजर में आ रहा है परिधि। कैसे परिधि, तो हमारे पास में एक बुक है, देखो ये हमारे पास में एक आयत है, ठीक है, आयत की ये क्या है ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई, और ये क्या है ठीक है लंबाई। ये ऊंचाई है और ये लंबाई। अगर मैं इसे मोड़ दूं तो ऊंचाई तो देखो सेम रहेगी, और लंबाई हमारी इस तरह से आकर के ये परिधि में बदल गई।
जो हमारी क्या था, लंबाई थी, ये जो लंबाई थी अब क्या बन गया है, ये परिधि बन गई है वृत्त की। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। और h हमारी बिल्कुल सेम है, ऊंचाई सेम है। तो हम यहां जब निकालेंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, हाँ क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे, देखो अभी आपको बताया जो हमारी लंबाई थी वो क्या बन गई, उसकी परिधि वृत्त की क्या बन गई, गोल गोल परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। क्या होती है बताओ, 2πr। और गुना में क्या कर देंगे, h हमारा सेम था, तो क्या बन जाएगा, 2πr h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस तरह से हम दोनों में पढ़ा था सेम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो यहां पढ़ेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें आती है, संपूर्ण मतलब एक तो ये हमारा पूरा, एक तो हमारा ये पूरा कर्व जो है ये पृष्ठ, और एक हमारा ये वाला वृत्त और एक ये वाला वृत्त, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल ले हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो एक तो ये है और एक ये है, तो दो बार लिखेंगे क्योंकि संपूर्ण निकाल ले हैं। ये सारा जो मुड़ा हुआ है ये भी, और ये भी हिस्सा और ये भी हिस्सा, तो ये तो हम निकाल चुके हैं। 2πrh निकला है, क्या निकला है, 2πrh प्लस एक बेलन का ऊपर का हिस्सा क्या नजर आ रहा था हमें, वृत्त के आकार का, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, एक ऊपर नजर आ रहा था और एक नीचे नजर आ रहा था, तो यहां हो गया हमारा πr²। तो देखिए, तो 2πr तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 2πrh, एक और एक जुड़कर कितना हो जाएगा, 2πr²। कितना हो गया, एक और एक जुड़ के 2πr²। देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 भी है इधर, 2 भी है, पाई इधर है, पाई भी है, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, तो क्या कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस r। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 2πrh प्लस r, 2πrh प्लस r। तो आपको क्या करना है, बस इस h में r जोड़ देना है। बाकी देखो 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, h इसमें भी है, h इसमें भी, तो h में r जोड़ दिया है बस। तो क्या बन गया हमारा ये, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh प्लस r। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा फॉर्मूला, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो आयतन कैसे निकालते हैं इसका, कि देखो बेलन में, अर्थात बेलन के अंदर कितनी चीज आ सकती है लिक्विड में, कितना पानी इसमें भरा जा सकता है, कितनी हवा इसमें भरी जा सकती है, उसे आयतन बोलते हैं। आयतन किसे बोलते हैं, कि जो इसके अंदर पानी जितना भरा जाएगा, कितना एरिया अंदर वाला वो कवर करेगा, वो उसका आयतन होगा। तो आयतन में देखिए आप, आयतन में देखो क्या क्या चीजें होती है, ऊंचाई तो हमारी है, इसमें क्या नजर आ रहा है, ऊंचाई। इधर देखो ध्यान से, ऊंचाई नजर आ रहा है। तो देखो बेलन आयतन में क्या निकालेंगे, ऊंचाई तो हमारी सेम रहेगी, अर्थात h तो सेम रहेगा। अगर हम यहां से इसे ढक दे, तो क्योंकि पानी जितना भरेगा, अगर नहीं ढकेंगे तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा, तो एक सतह हमारी ढक जाएगी, ठीक है। तो एक तो नीचे वाली सतह है, नीचे वाली सतह किस आकार की होती है हमारी, वृत्त के आकार की। तो वृत्त के आकार में मतलब आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार किस आकार का नजर आ रहा है आपको, वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और उसकी ऊंचाई
तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए जरा, बेलन के आयतन में क्या हो जाएगा कि आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई। तो आधार, ये पूरा आधार किस नजर में आ रहा है आपको, वृत्त का आकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जरा, पाई आर स्क्वायर और गुना एच। तो क्या निकल कर आ गया है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ समझ में आ गया आपको, संपूर्ण पृष्ठ समझ में आ गया आपको। उसके बाद आयतन क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए अब पढ़ेंगे शंकु। शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन। तो आपने देखा होगा जब हम कुल्फी खाते हैं और एक जोकर की टोपी होती है या बर्थडे वाली टोपी होती है, वो इस तरह से रखते हैं, सेम बिल्कुल वो हमारा शंकु होता है। ये टोपी उसके एग्जाम्पल है, जोकर की टोपी हुआ, कुल्फी हुआ, ये कोन जो होता है सब क्या होता है, शंकु के आकृति होती है। तो देखिए हम ये शंकु बनाएंगे सबसे पहले, और शंकु में इस तरह से देखा होगा यही वाला हिस्सा हम सिर पर ओढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होती है देखो, ये वाले हिस्से को हम, ये तो त्रिज्या ही होती है हमारी, रेडियस होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एच बोलते हैं, मतलब ऊंचाई। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, यहाँ ध्यान से देखना है आपको, ये एल, इसे बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक। तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। वहां पर ये शब्द मिलता है हमें, तिर्यक ऊंचाई, जो हमारा क्या होता है, एल होता है। इसमें ये ऊंचाई हो गई एच, ये हमारी रेडियस हो गई है, और यहाँ हमारी ये तिर्यक ऊंचाई हो गई है। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक ये त्रिभुज नजर आ रहा होगा, देखिए जरा, जिसे हम यहाँ एच नाम दे रहे हैं, इसे आर नाम दे रहे हैं, और इसे एल नाम दे रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग रही है इसमें। तो अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कहीं कहीं ये वाला क्वेश्चन भी जब हमें देता है वो, तो ये वाला कंसेप्ट हम निकालते हैं। कौन सा, देखो जरा, सबसे यही लिख देता हूं मैं, इसे स्टार बना करके दिया। देखो जरा, ये कर्ण है हमारा, अर्थात एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, किसी किसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे। आपको ऊंचाई दे देगा और त्रिज्या दे देगा, दोनों का स्क्वायर करके आपको जोड़ देना है, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दो या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, तो क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको डायरेक्ट ही याद रख लेना है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें कट जाती है और कंसेप्ट निकल कर आता है फिर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, वो होता है पाई आर एल। सीधा सीधा से क्या करेंगे, पाई आर एल, पाई आर एल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या है, और पाई का मान आपको पता होता है 22/7। दूसरे नंबर पे हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो आपको क्या करना है, अभी बात वहीं आ जाती है घूम करके। संपूर्ण मतलब सारा, टोटल। पाई आर एल तो हमारा ये वक्र पृष्ठ तो निकल गया हमारा, ये मुड़े वाले हिस्से का तो निकल गया, इसे हमने यहां लिख दिया है पाई आर एल प्लस संपूर्ण का मतलब एक आकृति आपको नीचे नजर आ रही होगी, और वो है वृत्त के आकार की, ठीक है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, देखो पाई इसमें है, पाई इसमें है, और आर इसमें है, आर इसमें है। तो पाई भी बाहर आ गया, इधर हमारा आर भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर, एल प्लस आर।
तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, शंकु का क्या हो जाता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। यहां देखो क्या है, पाई आर एल था तो एल में आर जुड़ गया है, बस एल में क्या जुड़ गया है, आर जुड़ गया है। इसके बाद हम निकालते हैं, इसके बाद निकालने के देखो आयतन, आयतन पढ़ेंगे किसका, शंकु का। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, ध्यान से देखना आपको। ये हमारे पास में क्या है, ग्लास है, और अगर ग्लास हमारे पास में बेलन के आकार का है, या ये हमारा बेलन है, इसमें हम पानी भरेंगे और पानी हमने ये ऊपर तक भर दिया है। अगर पानी भर दिया और पूछेगा भैया ये किसका आयतन है, तो कहेंगे भैया बेलन का आयतन है। और अगर इसका ही हम 3 से भाग कर दे, यानी इसका 3 भाग कर दे, इसी पानी के जो इसमें पानी है उसके 3 भाग बराबर बराबर कर दे, तो वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, किसका, शंकु का। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बेलन का जो क्षेत्र आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हमने पीछे पढ़ लिया है। तो बस हमें इसका 1/3 कर देंगे, मतलब इसको तीसरा भाग, बेलन के तो जो है ना पानी भरेंगे इसमें देखो, और बेलन का पानी जो है ना शंकु में डालेंगे, तो शंकु 3 भरेंगे, ऐसे ऐसे 3 शंकु भरेंगे, या 3 शंकु का पानी जब हम बेलन में डालेंगे तब जाके एक बेलन भरेगा ये वाला। ऊंचाई दोनों की समान होनी चाहिए, समान ऊंचाई का होगा बेलन भी और शंकु भी। तो बेलन जब हम समान ऊंचाई का लेंगे और शंकु भी समान ऊंचाई का लेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें शंकु 3 लेंगे और तीनों शंकु में पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद में वही पानी हम किस में डालेंगे, बेलन में, तो वो 3 बार में भरेगा। कितनी बार में, 3 बार में भरेगा। तो अर्थात बेलन के आयतन का वो तिहाई हो जाता है। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अभी हमने शंकु पढ़ा था, तो इसके बाद पढ़ेंगे गोला और फिर अर्धगोला। गोले का आधा कर देते हैं तो हमारा अर्धगोला बन जाएगा। तो हम सबसे पहले गोला बनाएंगे, तो गोले की यहाँ पर ये रेडियस है, रेडियस को मतलब आर से प्रदर्शित करेंगे। तो इसी तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण की बात इसमें यह है, देखो कैसे है कि ये पूरा गोल होता है, इसमें और कोई आकृति नजर नहीं आती कि ये भी काउंट करेंगे ये भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोल होता है। जैसे एक फुटबॉल है हमारे पास में, एक क्रिकेट गेंद है हमारे पास में, तो ये क्या होता है कि इसमें संपूर्ण नहीं आता, जो है हमारा वो पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। ठीक है, क्या हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है मतलब। तो ना तो वहां किताबों में मिलेगा आपको कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या मिलेगा, खाली मिलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोनों के दोनों क्या बात हो जाएगी इसमें देखो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कंसेप्ट भी सेम, थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए आपको ऐसे ही याद रख लेना है। तो क्या हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण नहीं आएगा, संपूर्ण मतलब वही होता है, क्योंकि और चीज काउंट नहीं करेंगे उसमें, सारी चीजें वही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोनों का, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा देखो 4/3 पाई आर की घात 3। आपको भी ऐसे ही याद रखना है, 4/3 पाई आर की घात 3। तो ये हमारा गोले का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम अर्धगोला बनाएंगे, बस इसका आधा कर देंगे। आपने कटोरी देखी, कटोरी जो है बिल्कुल अर्धगोले के आकार की है। तो हम यहाँ पे सेम ऐसी प्रोसेस बनाएंगे।
ठीक है ना। तो ये लगभग हमारी कटोरी की नजर आ रही होगी, और इस कटोरी को ही हम क्या बोलते हैं, अर्धगोला बोलते हैं। ये हमारी रेडियस है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ये रेडियस है। तो गोले का ही आधा कर देंगे तो इसके फॉर्मूलों को भी आधा करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला का आधा करेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस इसका आप आधा कर दो। ये 4 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो जब इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका निकलेगा, देखो यहां संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका निकलेगा, अर्धगोले का। गोले का क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि गोले में एक सेम आकृति है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सारी, अंदर नहीं हम टच कर सकते हैं, स्पेस को नहीं छू सकते अंदर। लेकिन जो हमारा ये संपूर्ण पृष्ठ होता है ऊपर से कटा हुआ है, एक तो कर्व वाला शेप पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस ऊपर वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, वो एक हमारा वृत्त कहला रहा है। ऊपर का हिस्सा जो कटोरी है ये वाला, तो ये वाला हिस्सा और प्लस ये वाला हिस्सा संपूर्ण में आ जाएगा, सारा आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, ये 2 पाई आर स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है, 2 पाई आर स्क्वायर तो लिखना ही। एक क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 तो ये है, एक ये है, तो जुड़कर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यह जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आयतन निकालेंगे हम। अर्धगोले का आयतन, बस आपको क्या कर देना है, इसका आधा कर दो। ये 4 है तो इसकी जगह 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3, 2/3, 2/3 पाई आर की घात 3। तो देखिए बस इसका ही आधा किया हमने। तो आपने आज पढ़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्र। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू।